नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। हम लोग हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में विलोम शब्द के प्रश्नों को देखा है। आज हम लोग पर्यायवाची के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष, केवड़ा। तो यहाँ पर अरविंद किसका पर्याय होता है? कमल का होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ो, देखो पर्याय होता क्या है। जिन या जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, आसान सा चैप्टर होता है, लेकिन हाँ, अगर याद नहीं है तो कर नहीं पाएंगे इसको, तो इनको पढ़ना होता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। सौदामिनी का पर्यायवाची है गंगोत्री, व्यापारी, दारा और विद्युत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्युत। इसमें क्या होता है? सौदामिनी तो होता है सौदामिनी, और चपला, चंचला, बिजली, ये सभी क्या होते हैं? पर्याय होते हैं सौदामिनी के, विद्युत के। आगे बढ़िए, अनीक का पर्यायवाची है अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। तो यहाँ अनीक का पर्याय क्या हो जाता है? सेना हो जाता है। अगला प्रश्न, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। नहीं दिखते ही क्या करें? इसको अंडरलाइन करें ताकि आपका सवाल गलत ना हो। तरंग, घोटक, घोड़ा है। तो यहाँ क्या कर लेंगे? ये तीनों तो क्या है? अश्व के पर्यायवाची हैं। अश्व होता है, वाज भी होता है, और क्या होता है? तुरंग होता है, तुरंग। लेकिन क्या नहीं है यहाँ? क्या लिखा है? तरंग लिखा है, तो तरंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। तो अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनाड़ी नहीं है, जबकि बेसहारा होता है, यतीम होता है और निराश्रित होता है। निराश्रित मतलब जिसका कोई आश्रय नहीं। अगला प्रश्न, अनाज का पर्यायवाची शब्द है चाह, सस्य, सलिल, रूपा। तो यहाँ अनाज का जो पर्याय हो जाएगा वो सस्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? उरग, सर्प, पवनास, सिंधुर। तो यहाँ पर जो सिंधुर है वो किसका पर्याय है? नहीं है, तो वो सर्प का। ये सभी क्या होते हैं? सर्प के पर्याय होते हैं, तो सिंधुर नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, आँख का पर्यायवाची है लोचन, पावक, वसन, प्रभा। तो यहाँ पर आँख का क्या होता है? लोचन होता है। अक्षि कहो या फिर नयन कहो या आँख कहो, एक ही बात है। अगला प्रश्न, पावक क्या होता है? अग्नि होता है। वसन कपड़ा होता है। अगला प्रश्न, अब्र का पर्यायवाची है रत्नाकर, बादल, आकाश, पवन। तो देखिए, रत्नाकर क्या होता है? समुद्र होता है। बादल क्या होता है? अब्र होता है। आकाश क्या होता है? गगन। और पवन क्या होता है? वायु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनल का पर्यायवाची शब्द है नलकूप, अनिल, अग्नि, धूमिल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अनल का पर्यायवाची शब्द जो है वो हो जाएगा आपका अग्नि, यानी आग। अनल क्या होता है? अनल होता है आग। तो अनिल क्या होता है? ये होता है वायु, ठीक है। पूछ लेता है कभी कभार, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो क्या होता है? अनल का आग होता है, तो अनिल का क्या होगा? कुछ इस तरह से सवाल करता है, तो आपको बताना है क्या होगा? वायु। अगला प्रश्न, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है विकास, जन्म, निर्माण, उद्भव। तो क्या सही हो जाएगा? उद्भव सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए,
आसक्ति का पर्यायवाची शब्द है भक्ति, श्रद्धा, अनुभूति, अनुरक्ति। तो आसक्ति का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुरक्ति है। ठीक है, आसक्त या अनुरक्त या अनुरक्ति, आसक्ति का क्या हो जाएगा? अनुरक्ति। आगे बढ़िएगा। निम्न में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दक्ष होता है, निपुण होता है, प्रवीण होता है, ये सब कुशल के पर्याय हैं, लेकिन अक्ष नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न। कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो कौमुदी, सौदामिनी, कुमुदनी और कुमुद कला। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया ये सभी क्या होते हैं? कुमुदनी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, सौदामिनी आपको पता है ये क्या होता है? बिजली होता, हमने पिछले प्रश्न में देखा है। आगे बढ़िएगा। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है पारिजात, कल्पतरु, ये देव वृक्ष। तो ये सभी क्या हो जाएंगे आपका? ये सभी ऑप्शन सही है, ये सभी जो हैं वो कल्प वृक्ष के क्या हैं? पर्याय हैं। तो ये सभी जो हैं कल्प वृक्ष के पर्याय हैं। आगे बढ़िए। कपड़ा का पर्याय बताइए। चलन, वसन, गगन, जंगल। तो यहाँ पर देखो वसन सही हो जाएगा, ये किसका है? कपड़ा का पर्याय है। ठीक है, अगला प्रश्न। कुंदन, तो देखो कुंदन का पर्यायवाची होगा हेम, दुश्मन, मतंग, स्वजन। तो जो हेम होता है वो किसका पर्याय होता है? सोना का। तो ये कुंदन, सोना ये सब क्या होते हैं? कुंदन, हेम सोना के पर्याय होते हैं। तो यहाँ पर हेम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? चांदनी, चंद्रहास, ज्योति, रोशनी। ये इसे हटा लो, क्या है? तो यहाँ ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चंद्रहास किसका होता है? तलवार का होता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न। खगेश का पर्यायवाची है वासुदेव, वाक, वैनतेय, विधु। तो यहाँ पर जो खगेश का पर्यायवाची वो क्या है? वैनतेय है। आगे बढ़िए। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो विनायक, एकदंत, लंबोदर, धनद। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। धनद किसका है फिर? तो ये है कुबेर का। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। तालाब, तालाब का पूछ रहा है शब्द का। तो इसका जो है पुष्कर, प्रमदा, पुंज। ठीक है, तो यहाँ क्या है? एक ऑप्शन कट गया है, पर कोई बात नहीं, आपका उत्तर यहीं पर है। तो पुष्कर क्या है? तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है चांदनी, पक्षी, मम्मथ और ये क्या है? हाँ, मनमथ। ये है करवाल। तो यहाँ चंद्रहास का जो पर्याय होगा वो क्या हो जाएगा? करवाल हो जाएगा। करवाल कहो, तलवार या फिर खड्ग। ठीक है, कृपाण, कृपाण, चंद्रहास। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी जो हैं वो तलवार के पर्यायवाची हैं। तो तलवार से करवाल सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखो। नूतन शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं में सवाल करा। नवीन, नवनीत, नव्य और नव। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा, नवीन का तो नया होता है, इन सब का क्या मतलब होता है? नया। नूतन का तो यहाँ करेंगे नवनीत। नवनीत जो होता है ये मक्खन का होता है, मक्खन का। कहीं कहीं पर घी भी मिलता है, लेकिन आप जो मेन है वो क्या है? मक्खन का पर्याय होता है नवनीत। अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है? द्विज, खग, पंथी, विहग। तो यहाँ पर जो पक्षी का पर्याय नहीं है, द्विज तो होता है, खग होता है, विहग होता है और यहाँ पंथी नहीं होता है। पंथी क्या होता है? ये राहगीर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? राहगीर होता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? पहाड़ का अचल, अचला, गिरि, अद्रि। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? अचल तो होता है,
गिरि भी होता है, अद्र भी होता है, लेकिन अचला नहीं होता। अचला क्या होता है? धरती होती है, धरती या पृथ्वी कह सकते हो आप, ठीक है, रत्नगर्भा कह सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है पाहन, उपल, पाषाण, उरग। तो आप जानते हैं कि ये तीनों ही क्या होते हैं? पत्थर के पर्याय होते हैं, लेकिन उरग नहीं होता। उरग क्या होता है? सर्प का पर्याय होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आता है तो क्या बोलते हैं? जो छाती के बल चलता है, जो छाती के बल चलता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहते हैं उरग, ठीक है, उरग, तो इसे उरग कहते हैं। अगला प्रश्न, वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द है कमला, शारदा, सुखदा, प्रमदा। तो यहाँ पर वागेश्वरी का पूछ रहा है, तो वागेश्वरी क्या हो जाएगी? शारदा, ठीक है। अगला प्रश्न, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। कुंज, आली, भ्रमर, खग्योत। तो यहाँ भौरा पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भ्रमर। खग्योत क्या होता है? जुगनू होता है, ध्यान रखें, जुगनू होता है, ठीक है। आली तो जानते हैं आप, सखी होता है। अगला प्रश्न, कमल के फूल पर भौरा मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा रेखांकित? यहाँ आप भौरे को रेखांकित करना है आपको। मधुकर, मधुप, जलज, भ्रमर। तो नहीं पूछ रहा है, तो क्या करना है? मधुकर तो होता है, मधुप भी होता है, भ्रमर भी होता है, लेकिन जलज नहीं होता है। जलज किसका पर्याय होता है? तो ये कमल का पर्याय होता है। अब देखिएगा, तीन चीजें देखिए, जिस भी शब्द के अंत में जा लगा हो, जिस भी शब्द के अंत में दा लगा हो, या फिर धा लगा हो, या धी लगा हो, तो क्या होता है? पर्याय को पहचान लेंगे। यहाँ ये होगा कमल का पर्याय, ये क्या होगा? बादल का पर्याय होगा, और ये किसका होगा? तो ये समुद्र का पर्याय होगा। जैसे देखो नीरज, ठीक है, और वारिज, तो ये क्या होता है? बादल का, तो नीरद, नीरद कर सकते हो, वारिद कर सकते हो। दा लगा है, यहाँ देखो, यहाँ देखो जा लगा है। अम्बुज, अम्बुज हो सकता है, अम्बुज, ठीक है, जा बनेगा। और धी धा, तो यहाँ जलधि, ठीक है, क्या हो जाएगा? जलधि। तो ये सब है समुद्र के। इस तरह से धा, जलधाम, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर ऐसे इन तीन शब्दों के पर्याय को आप, इन तीन शब्दों से तीन शब्दों के पर्याय कमल, बादल और समुद्र के पहचाने जा सकते हैं। तो देखिएगा आप लोग, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखो, मार शब्द पर्यायवाची है जादू का, स्वर्ण का, अधम का, अनंग का। तो ये जो मार है ना, मार, ये किसका पर्याय है? तो ये कामदेव का पर्याय है। और अनंग भी किसका है? कामदेव का ही है। तो ये क्या है? अनंग। कामदेव का पर्याय है क्या है? मार है, मनसिज है, मनोज है, और अनंग है। इस तरह से आप कामदेव के मोस्ट हैं, ये क्या है? ये कामदेव के पर्याय मोस्ट हैं, याद रखिए, आते ही आते हैं। अगला प्रश्न बिल्कुल देखिए आ गया। मनसिज शब्द का पर्यायवाची है कामदेव, मंदिर, पुष्पसेज, मंडप। तो यहाँ क्या कर लेंगे? कामदेव। अगला प्रश्न, रसाल शब्द का अर्थ है आम, केला, पक्षी, चमक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रसाल का आम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? केशव, दामोदर, चक्रपाणि, मुक्त पुरुष। तो यहाँ जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं कह रहा है, तो ये केशव तो होता है, दामोदर भी होता है, चक्रपाणि भी होता है, लेकिन मुक्त पुरुष नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विभु का पर्यायवाची है सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मा, आत्मा, महान, ईश्वर, चिरस्थायी, दृढ़। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विभु जो होता है वो सर्वव्यापक और नित्य होता है।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विडोजा, विडोजा का पर्यायवाची, विडोजा शब्द पर्यायवाची है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है जो कि पूछा जाना होता है, पूछा गया है कई बार। नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का, पत्थर का। तो विडोजा जो है वो किसका है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो सूर्य क्या है? यहाँ पर रेखांकित है दिनकर, नरेश, कलाधर, सारंग। तो जो सूर्य का पर्याय है वो क्या है? दिनकर है। कलाधर किसका होता है? चंद्रमा का होता है। और सारंग जो होता है तो चंद्रमा को भी कहते हैं, मोर को भी कहते हैं, हिरण को भी कहते हैं, ठीक है, हिरण को भी कहते हैं, हिरण, और मोर भी होता है, तो चंद्रमा को भी होता है। तीन लोगों का, तीन का मतलब पर्याय हम लोग देखते हैं, और भी होते हैं, सारंग कई का पर्याय होता है। आगे बढ़िए, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो वाणी, वीणापाणी, कमला, शारदा। तो यहाँ आप देखेंगे कमला, कमला किसका पर्याय होता है? तो लक्ष्मी का होता है, लक्ष्मी जी को हम क्या कहते हैं? कमला कहते हैं। आगे बढ़िए, और वाणी, वीणापाणी, शारदा ये किसके होते हैं? सरस्वती के पर्याय होते हैं। अगला प्रश्न, षटपद, षटपद मतलब क्या होता है? छह पद, है ना, छह पद या छह पैर, पैर तो किसके होते हैं? तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। तो यहाँ क्या कर लेंगे? भ्रमर, भ्रमर के क्या होते हैं? छह पैर होते हैं, और मकड़ी के कितने होते हैं? 8। ये इसका सवाल बन जाता है, मकड़ी के कितने होते हैं? 8। अगला देखिए, ऊहापोह का पर्यायवाची होगा निश्चित, असमंजस, अभिभूत, व्यग्रता। तो यहाँ क्या कर लेंगे? कहते हैं मन जो है वो ऊहापोह में फंसा है, तो ये क्या होता है? असमंजस में फंसा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गे, है ना, गे शब्द का पर्यायवाची है ग्रह, गर्दभ, व्योम, गाय। तो ये गर्दभ क्या होता है? ये तो गधा होता है। और व्योम क्या होता है? आकाश होता है। और गाय तो आप सबको पता है। और यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए, ग्रह होता है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? दूध का, तो दुग्ध, पेय, गौरस, अमीय। अमीय किसका होता है? ये अमृत का होता है, ठीक है। हलाहल किसका होता है? हलाहल, तो ये जहर का होता है, जहर का। अगला प्रश्न, यमुना शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, क्लेश, अर्कजा, तरंगिणी। तो यहाँ पर तरंगिणी जो होता है ये तो नदी का होता है, पुष्कर क्या होता है? तालाब होता है, और क्लेश तो आप जानते हैं लड़ाई झगड़ा जो होता है उसका है। और अर्कजा यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। मोस्ट है ये, अर्कजा को पूछता ही पूछता है। अगला प्रश्न, शशांक शब्द पर्यायवाची है, शशांक शब्द का पर्यायवाची है सूर्य, किरण, चंद्रमा, बादल। तो यहाँ शशांक का क्या होता है? चंद्रमा। शशांक किसका पर्याय है? चंद्रमा का है, ठीक है। अगला प्रश्न, अम्बुज, हमने क्या बोला था कि जिस भी शब्द के अंत में क्या लगा हो? जा, तो तुरंत क्या करना है आपको? कमल की पहचान कर लेना है। तो यहाँ देख लीजिए कमल किस ऑप्शन में है? तो कमल कहाँ है? पहले ही में है, कमल और शंख। तो अम्बुज क्या हो जाएगा? कमल और शंख। कमला ब्रह्मा नहीं है, वज्र वेत नहीं है, मीन और जलकुंभी नहीं है। अगला प्रश्न, अलंकेश, अलंकेश क्या होता है? किसका पर्याय होता है? बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का, चपला का। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा? ये अलंकेश जो होता है वो कुबेर का पर्याय होता है। आगे बढ़िए, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? सरोज, उरोज, मनोज और पाथोज। तो यहाँ कौन हो जाएगा? कामदेव का मनोज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, कलानिधि, कलानिधि का पर्यायवाची शब्द है नीर, हिमांशु, अम्बु, आगार। तो यहाँ कलानिधि का क्या है? हिमांशु, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
गंगा का पर्याय नहीं है भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी, मंदाकिनी। तो क्या है, भागीरथी तो होता है, सुरसरी होता है, सुरसरी मतलब देव नदी, और मंदाकिनी भी होता है, लेकिन अवतरणी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो जाह्नवी, देवपगा, सुरसरी, सरिता। तो जाह्नवी होता है, देवपगा होता है, सुरसरी होता है, लेकिन सरिता नहीं होता। सरिता किसका होता है, तो ये नदी का पर्याय होता है। अगला प्रश्न, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है तीर, धनुष, प्रतिंचा और निशंग। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, निशंग। ठीक है, तर्कस का पर्यायवाची क्या होता है, निशंग होता है। तर्कस क्या होता है, कुछ इस तरह से ऐसे बना होता है ये ऐसे, और इसमें क्या रखते हैं हम लोग, तीर रखते हैं, तीर ऐसे। ठीक है, अगला देखो, तरणी। तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाम, युवती, नदी। अगर तरणी होता, तरणी, तो ये क्या हो जाता, ये नदी हो जाता। और आगे देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य है तरणी का। आगे बढ़ो, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म नहीं सही नहीं है। तो देखो, पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलधि, अम्बुद और फणी, उरग। देखो, फणी जो होता है और उरग ये क्या होते हैं, सर्प होते हैं। पुरंदर, अमरपति ये सही है, एक ही बात है, और सरोवर, पुष्कर ये भी एक ही बात है। लेकिन अगर बात करते हैं जलधि और अम्बुद की, तो अम्बुद की बात करो तो अम्बुद क्या होता है, ये तो बादल है ना, क्या लगा है, दा लगा है। और जलधि की बात करते हैं, जलधि, तो ये क्या है, ये समुद्र है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शूद्र है सिंह, पंचानन, नाहर और मृगरी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, अग्नि, पावक, अनल, पिशुन, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंह, पंचानन, नाहर। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, सूर्य, रवि, दिनकर, ये तो सूर्य के पर्याय हैं, लेकिन तरणी नहीं है। तरणी यहाँ पर क्या है, गलत है। अग्नि, पावक, अनल ये तो सही है, लेकिन पिशुन नहीं है, पिशुन नहीं है। ठीक है, तो ये पिशुन जो, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो यहाँ पर रमेश नहीं है। रमेश किसको कहते हैं, रमा के ईश होते हैं। तो यहाँ पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये भूतेश, सतीश, ये तो महेश, भूतेश, सतीश ये शिव जी के हैं, रमेश नहीं है। रमा किनको कहा जाता है, लक्ष्मी जी को कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मध्वा, घर, निकेतन और आयतन, निलय, यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जाह्नवी, वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घर, निकेतन, आयतन। ठीक है, ये आप निलय ये सही है, एक ही अर्थ देते हैं। अगला प्रश्न, अपर्णा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा गया सवाल है, तो इसे मोस्ट करिएगा। अपर्णा औरत, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है औरत, देवांगना, आराधना, पार्वती। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपर्णा जो है वो पार्वती का पर्याय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तिमिर। तिमिर का पर्यायवाची है प्रकाश, रात्रि, सूर्य, अंधकार। तो तिमिर का पर्यायवाची क्या है, अंधकार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है कुरंग, केसरी, भुजंग, तुरंग। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है,
भुजंग नहीं है, कुरंग नहीं है, तुरंग नहीं है। मृगेंद्र का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा? केसरी। ठीक है, अगला प्रश्न। बिजली का पर्याय है सरवरी, तनया, रमणी, दामिनी। सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही है आपका। अगला देखिएगा, जीभ। जीभ का पर्यायवाची है वचन, रसना, ध्वनि, जीव। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रसना। ठीक है, स्वाद लेती है तो जीव, जीव का क्या है? रसना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछ रहा है। वीणा पाणी, महाश्वेता, पद्मा, भारती। तो ये जो पद्मा है ये क्या है? सरस्वती का पर्याय नहीं है, इसे लक्ष्मी का पर्याय कहा जाता है, पद्मा। ठीक है, और पद्मा पश्चिम बंगाल में गंगा का भी नाम होता है। तो क्या कर लेंगे यहाँ पर? पद्मा लक्ष्मी का पर्याय होता है। अगला देखिएगा। तो आज क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आप लोग वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, शेयर कीजिए वीडियो को। अगर अच्छा लग रहा है तो आपके लिए लाभकारी है, तो इतना तो काम बनता है आपका कि इसे शेयर करिएगा। और नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक कमेंट दोनों कीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए चैप्टर के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है, तो चलिए।